नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि मेरे प्यारे बच्चों आप लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो चलिए बच्चों, आज के वीडियो में आप लोग के लिए कक्षा 10th एनसीईआरटी बुक प्रश्नावली 3.4 के क्वेश्चन नंबर 1 में जितने भी सवाल दिए हैं प्यारे बच्चों, उसको बिल्कुल यहाँ पर बेसिक तरीके से और बिल्कुल आसान विधि से हम लोग हल करने वाले हैं। इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा बच्चों, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आप लोग के बिहार बोर्ड में हमेशा आते रहते हैं। और हाँ बच्चों, इससे पहले अगर आप जितने भी आप लोग का प्रश्नावली छूटा है उसको अभी तक नहीं देखे हैं तो उसका लिंक नीचे के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से जाकर आप लोग अच्छे से देखकर समझ सकते हैं। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं और क्वेश्चन को समझते हैं कि आखिरकार क्वेश्चन में कह क्या रहा है। तो यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, हमारा प्रश्नावली 3.4 है और यहाँ पर कहने का मतलब कि बच्चों हमारा जो वीडियो का पार्ट नंबर 1 होने वाला है और जितने भी सवाल बचेंगे पार्ट नंबर 2 में हम लोग इसके बाद हल करने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न समीकरण के एवं को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए और कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है आप बताना है। तो कहने का मतलब कि प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिए हम लोग को करना क्या है। जैसे कि हम लोग प्रश्नावली 3.3 में क्या किए हैं कि प्रतिस्थापन विधि को हल कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए इस प्रश्नावली में क्या कह रहा है कि यानी कि विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि दोनों विधि से हल करना है। तो प्रतिस्थापन विधि तो हम लोग पहले ही जान चुके हैं कि कैसे हल करते हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए एक नया चीज हम लोग को क्या मिल रहा है कि विलोपन विधि मिल रहा है। तो विलोपन विधि का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, तो विलोपन विधि का मतलब होता है कि किन्हीं एक मानों को क्या कर देना, विलुप्त कर देना, यानी कि गायब कर देना, वही हमारा क्या कहलाता है कि विलोपन विधि कहलाता है। और प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे टोटल क्वेश्चनों की संख्या 4 है और चारों क्वेश्चनों को प्रतिस्थापन और विलोपन विधि दोनों से हम लोग हल करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, जैसे कि हम लोग पहला क्वेश्चन हम लिख लिए हैं और एक एक क्वेश्चन को ऐसे ही लिखते जाएंगे और आप लोग को सामने यहाँ पर सोल्व करते जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि x + y = 5 और 2x - 3y = 4। और इसको हम लोग देखिए यहाँ पर विलोपन विधि और तथा प्रतिस्थापन दोनों विधि से हल करना है प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले इनको हम समीकरण बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे x + y = 5। ठीक है प्यारे बच्चों, इसको हम लोग मानेंगे समीकरण 1। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 2x - 3y = 4। इसको हम लोग समीकरण 2 मानेंगे प्यारे बच्चों। अब यहाँ पर देखिए हम लोग सबसे पहले किस विधि को हल करेंगे, तो विलोपन विधि। तो यहाँ पर लिखेंगे विलोपन विधि से हल। ठीक है ना प्यारे बच्चों। तो यहां पर देखिए विलोपन विधि से हल करने का एक मैं ऐसा तरीका आप लोग को बता रहा हूं जो कि आप लोग कभी जिंदगी में नहीं भूलेंगे। तो यहां पर देखिए प्यारे बच्चों, हम लोग करेंगे क्या कि यहां पर देखेंगे सबसे पहले पहला समीकरण में हमारा x का गुणांक कितना है। तो कहेंगे सर जी कि x का गुणांक यहां पर देखिए कुछ भी नहीं दिख रहा है, तो हमारा एक हमेशा चर के सामने होता है। तो यहां पर एक हम लिख सकते हैं, या तो नहीं भी लिखेंगे तो हमारा काम चल जाएगा। तो इस वाले एक का हम कर देंगे समीकरण 2 में। ठीक है प्यारे बच्चों। अब यहां पर कहेंगे सर जी कि जो हमारा समीकरण 2 में हमारा x का गुणांक 2 है, तो इसको हम लोग उठा के कर देंगे यहां पर गुणा समीकरण 1 में। तो इसी बात को हम लोग आराम से लिख लेते हैं। यहां पर लिखेंगे क्या कि समीकरण 1 में कितना से गुणा किए हैं प्यारे बच्चों, तो 2 से तथा समीकरण 2 में कितना से गुणा किया है प्यारे बच्चों, तो कहेंगे सर जी 1 से गुणा कर घटाने पर। ठीक है प्यारे बच्चों, गुणा कर घटाने पर। तो चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग गुणा करते हैं। तो देखिए कैसे गुणा होगा, इस 2 का गुणा ना यहाँ पर तीनों जगह पर करना पड़ेगा। तो सबसे पहले 2 का गुणा हम लोग क्या करते हैं कि 1x में करते हैं। तो कहेंगे सर जी यहाँ पर हमारा कितना होगा, तो 2x हो जाएंगे। अब यहाँ पर 2 का गुणा हम y में करेंगे तो कितना हो जाएंगे, 2y हो जाएंगे। अब यहाँ पर बराबर है तो बराबर का चिन्ह देंगे। इस 2 का गुणा हम लोग 5 में करेंगे
तो कहेंगे सर जी 10 हो जाएंगे। लेकिन प्यारे बच्चों आप लोग ये थोड़ा सा बताइए कि क्या 1 का गुणा जब 2 में करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। 1 का गुणा यहाँ पर 3 में करेंगे तो पड़ेगा नहीं। लेकिन सबसे पहले माइनस है, यहाँ पर माइनस लिखेंगे। 1 का गुणा 3y में करेंगे तो 3y ही रहेगा। यहाँ पर बराबर का चिन्ह है तो बराबर लिखिए। 1 का गुणा 4 में करेंगे तो कोई फर्क नहीं, यहाँ पर 4 ही हो जाएंगे। और लिखे क्या प्यारे बच्चों यहाँ पर घटाने पर, तो सबसे पहले यहाँ पर प्यारे बच्चों हम लोग करेंगे क्या कि चिन्ह बदलेंगे। आप लोग को चिन्ह लगाने आना चाहिए प्यारे बच्चों, तभी यहाँ पर आप लोग अच्छे से समझ पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमारा प्लस है, कोई भी चिन्ह नहीं रहता तो प्लस रहता है। यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर हम कर देंगे माइनस। यहाँ पर माइनस है तो कहेंगे सर जी यहाँ पर तो प्लस हो जाएगा। यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। और प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए ई वाले चिन्ह से मतलब नहीं रहता है, हमारा ऊपर वाला और नीचे वाला से मतलब रहेगा। तो कहेंगे सर जी यहाँ पर आप बताएं कि प्लस है और यहाँ पर हमारा माइनस है, तो प्लस माइनस यहाँ पर कट जाएंगे यानी कि 0 बना देगा। अब कहेंगे सर जी कि ई वाला चिन्ह से तो हमको मतलब ही नहीं है, तो बिल्कुल मतलब नहीं है। तो यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर प्लस है, तो प्लस 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 से होता है। 2 3 कितना हो जाएंगे? 5y हो जाएंगे प्यारे बच्चों। अब कहेंगे सर जी कि यहाँ पर हमारा 10 है और यहाँ पर 4 है, लेकिन यहाँ पर तो माइनस है, तो 10 में से 4 घटेगा तो कितना बचेगा प्यारे बच्चों? तो 6 बचेगा। अब चलिए प्यारे बच्चों यहाँ पर थोड़ा सा इधर चलते हैं बगल में। अब कहेंगे सर जी यहाँ पर 5y बराबर हमारा 6 हो गया, तो यहाँ पर लिख लेते हैं प्यारे बच्चों एक बार 5y बराबर 6। तो कहेंगे सर जी 5 और y के बीच में हमारा क्या है? गुणा का रिश्ता है। जब उधर बराबर के उधर में जब जाता है तो कौची में बदल जाता है? तो सर जी भाग में हो जाता है। तो y बराबर कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो यहाँ पर 6 बटा में हमारा 5 हो जाएगा। y का मान तो हम लोग निकाल दिए प्यारे बच्चों। अब हम लोग को x का भी तो मान चाहिए, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर इस y का मान हम लोग समीकरण 1 में रखते ही नहीं कि जो गुणा किए हैं इसमें रख दीजिएगा, गलती हो जाएंगे प्यारे बच्चों। तो इस y का मान हम लोग जो ओरिजिनल हम लोग को समीकरण है ना उसमें है तो 1 में रख दीजिए, तो 2 में रख दीजिए। आप लोग को जो भी सुविधाजनक यानी कि जो भी आसान समीकरण दिखे ना उसमें आप लोग रख दीजिएगा। तो इस y का मान यहाँ पर लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर प्यारे बच्चों, 1 में रखने पर, ठीक है। अब कहेंगे सर जी 1 हमारा क्या है? तो x प्लस y के जगह पर कितना रखेंगे प्यारे बच्चों? तो यहाँ पर 6 बटा में 5 रखेंगे और बराबर में कितना है? तो 5 है। तो कहेंगे सर जी यहाँ पर देखिए इसको हम लोग उधर भेज देते हैं, तो x बराबर कितना हो जाएंगे? तो 5 और यहाँ पर देखिए प्लस से उधर जाएगा तो माइनस हो जाएंगे 6 बटा में 5। अब इसके नीचे 1 लिख सकते हैं कि नहीं प्यारे बच्चों? लिख सकते हैं। अब यहाँ पर कहेंगे सर जी 1 और 5 का एलसीएम हमारा 5 ही होगा, तो बिल्कुल 5 होगा। अब इसका देखिए भाग करेंगे तो 5 ही बार में कटेगा और 5 में गुणा कर दीजिए 5 से तो हो जाएंगे 25। अब यहाँ पर देखिए 5 में 5 से भाग करेंगे तो 1 बार में कटेगा और यहाँ पर देखिए 1 में जब 6 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएंगे -6 ही। अब कहेंगे सर जी कि 25 में से 6 जब घटेगा हमारा तो 19 बचेगा और नीचे में कितना है प्यारे बच्चों? तो 5 है। तो कहने का मतलब कि सर जी हमारा x का मान कितना मिल गया? 19 बटा में 5। तो लास्ट में आप लोग क्या कीजिए कि ऐसे लिख दीजिएगा कि x का मान जो हमारा आ गया प्यारे बच्चों 19 बटा में 5 और y का मान जो हमको मिल गया 6 बटा में 5। यही हमारे क्या हो जाएंगे? आंसर हो जाएंगे। और इसको किस विधि से हल किए हैं प्यारे बच्चों हम लोग? तो सबसे पहले यहाँ पर विलोपन विधि से हल किए हैं, लेकिन बच्चों यहाँ पर कह क्या रहा है? तथा यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि से भी हल करना है। तो प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है कि किन्हीं एक समीकरण जो 2 को समीकरण जो हमारा होता है क्यों एक समीकरण को क्या कर देना कि प्रतिस्थापित कर देना, वही हमारा प्रतिस्थापन विधि कहलाता है। तो प्यारे बच्चों इसको आराम से स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। अब इसके बाद चलिए प्यारे बच्चों इसको हम मिटकाते हैं और यहाँ पर इसको मैं इसी सवाल को यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि से भी हल करता हूँ, क्योंकि यहाँ पर देखिए दोनों विधि से कह रहा है, लेकिन सबसे जो आसान विधि होता है ना प्यारे बच्चों वो हमारा होता है विलोपन विधि। बिल्कुल आसान यहाँ पर मेथड होता है। अगर एग्जाम में अगर आ रहा है हर एक साल ही आता है क्वेश्चन, तो आप लोग विलोपन विधि से ही हल कीजिएगा, कोई संदेह नहीं, गलत होने का कोई चांस ही नहीं हो सकता है। बेस्ट तरीका है प्यारे बच्चों। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले चुके होंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों इसको मैं आराम से क्या करता हूं कि मिटकाता हूं और इसी सवाल को मैं क्या करता हूं कि यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर चलिए बच्चों इसको मिटका देते हैं, ठीक है ना। और मिटकाने के बाद इसको मैं
हल करता हूँ किस विधि से प्यारे बच्चों, तो इसको हल करता हूँ मैं किस विधि से, तो यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि से। तो यहाँ पर देखिए बच्चों इसको मिटा चुके हैं हम। अब चलिए यहाँ पर सबसे पहले समीकरण बनाते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या है, x + y = 5, ये हो जाएगा समीकरण 1। और यहाँ पर हमारा क्या हो जाएंगे, 2x और -3y = 4, और ये हो जाएंगे समीकरण 2। ठीक है ना प्यारे बच्चों। अब प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है कि किन्हीं एक समीकरण को लेंगे और जो समीकरण आसान दिखता है ना उसी को हम लोग ले लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से, लिखेंगे प्यारे बच्चों समीकरण 1 से। अब समीकरण 1 क्या है हमारा प्यारे बच्चों, तो जो समीकरण 1 हमारा है x + y = 5। अब देखिए इस y को उधर भेज दीजिए, तो x बराबर कितना हो जाएंगे प्यारे बच्चों, तो 5 यहाँ पर -y हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसको समीकरण मान लेते हैं प्यारे बच्चों क्या, 3। ठीक है ना। अब देखिए जब समीकरण 1 को लेकर हल किए, समीकरण 3 बना है, तो इसको हम समीकरण 2 में रखेंगे। अगर आप समीकरण 2 को लेकर हल कर रहे हैं 3 बार रहा, तो उसको 1 में रखिए जाए। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम 1 को लेकर हल किए हैं, तो इसको कहाँ पर रखेंगे, 2 में रखेंगे। तो लिखेंगे x का मान समीकरण किस में रखने पर, 2 में रखने पर प्यारे बच्चों, 2 में रखने पर। अब समीकरण 2 क्या है प्यारे बच्चों, तो देखिए जहां पर x दिख रहा है ना वहां पर हम लोग रख देंगे 5 - y। तो यहाँ पर चलिए, यहाँ पर सबसे पहले तो 2 है और यहाँ पर लिखेंगे 5 - y। अब यहाँ पर -3y पहले से ही है, अब बराबर में 4 है प्यारे बच्चों। चलिए इसको बगल में हल करते हैं प्यारे बच्चों, आप लोग अच्छे से समझिएगा। ठीक है ना। अगर कहीं भी आप लोग को दिक्कत बुझाता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में अपना राय जरूर दीजिएगा। तो चलिए यहाँ पर इसका गुणा कीजिए। देखिए 5 में जब यहाँ पर 2 का गुणा करेंगे तो कहेंगे सर जी यहाँ पर हमारा हो जाएंगे 10। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए 5 में जब y का करेंगे, यहाँ पर प्लस यहाँ पर माइनस, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे यहाँ पर 2y। सॉरी यहाँ पर देखिए 2 में जब y का करेंगे तो प्यारे बच्चों यहाँ पर 2 ही y होंगे, प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर हमारा कितना है, -3y पहले से उपलब्ध है, या बराबर कितना है 4, तो यहाँ पर 4 लिखेंगे। अब कहेंगे सर जी कि इस 10 को हम लोग उधर भेज देते हैं, तो यहाँ पर देखिए माइनस, यहाँ पर माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, कितना हो जाएंगे, -5y हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए इसको उधर भेज दीजिए, तो यहाँ पर देखिए 4 माइनस कितना हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। तो कहेंगे सर जी ये तो हमारा -5y हो गया, अभी जब घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा। क्योंकि 4 में से जब 6 घटाएंगे प्यारे बच्चों तो कितना बचेगा, -6। अब माइनस माइनस कटा दीजिए, कट गया तो यहाँ पर देखिए बच्चों कहेंगे कि यहाँ पर सर जी हमारा इन दोनों के बीच में गुणा है, और उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। तो y का मान कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो 6 बटा में हमारा 5 हो जाएगा। क्योंकि बच्चों उसमें जो हम लोग विलोपन विधि से जब हल किए थे तो y का मान हमारा 6 बटा में 5 ही आया था। क्योंकि आप विधि कोई भी लगाए, लेकिन जो हमारा x और y का मान ना प्यारे बच्चों यहाँ पर सेम ही आने चाहिए। ठीक है ना। तो यहाँ पर चलिए बच्चों, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि इस y का मान समीकरण हम लोग 3 में रख देते हैं। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर। अब 3 क्या है प्यारे बच्चों, तो कहेंगे सर जी x बराबर 5 - y की जगह पर रख देंगे हम लोग 6 बटा में 5। वहीं हो गया हाल, यहाँ पर 1 और 5 का एलसीएम निकाल देंगे तो कितना होगा, 5 ही होगा। यहाँ पर भाग करेंगे तो 5 ही बार में कटेगा, यहाँ पर 25 हो जाएंगे। 25 - 6 यानी कि कितना हो जाएगा, 19 बटा में 5। तो लास्ट में लिख देंगे ये हमारा x का मान आ गया। तो x बराबर कितना आ गया प्यारे बच्चों, तो 19 बटा में 5, और y बराबर कितना आ गया प्यारे बच्चों, यहाँ पर 6 बटा में 5। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएंगे। क्योंकि देखिए प्यारे बच्चों जब हम लोग विलोपन विधि से हल किए थे तो भी हमारा x का मान इतना ही आया था, यानी कि 19 बटा में 5, और y का मान हमारा 6 बटा में 5 ही आया था। और जब प्रतिस्थापन विधि से जब भी हम हल किए हैं तो सेम वही मान आया है। यानी कि विधि कोई भी लगा लीजिए प्यारे बच्चों, जो हमारा आंसर है ना वो सेम ही आएगा। ठीक है ना। तो हमारा था पहला क्वेश्चन, दोनों विधि से मैं आप लोग को हल करके बता चुका हूँ। तो चलिए बच्चों चलते हैं, यहाँ पर टोटल हमारा 4 क्वेश्चन है, और चारों क्वेश्चनों को मैं दोनों विधि से आप लोग के सामने यहाँ पर हल करने वाला हूँ। तो बस इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और चलिए बच्चों यहाँ पर इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है ना। तो चलिए बच्चों दूसरे क्वेश्चन को लिखते हैं और उसके बाद समझाते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग अच्छे से ले सकते हैं।
तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। तो देखिए बाबू, यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या दिया है कि 3x + 4y = 10, और यहाँ पर दिया है और कह रहा है कि 2x - 2y = यहाँ पर 2 दिया है प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले यहाँ पर हम समीकरण बनाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे प्यारे बच्चों 3x + 4y = 10, इनको हम लोग समीकरण मानेंगे एक। अब इसको हम लोग लिखेंगे 2x - 2y = 2, इसको समीकरण मानेंगे प्यारे बच्चों हम लोग 2। तो कहेंगे सर जी आप हम लोग को सबसे पहले विलोपन विधि से हल करना सिखाए हैं। तो यहाँ पर देखिए विलोपन विधि से हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं शुरू वाला अंक कितना है। तो देखिए प्यारे बच्चों, शुरू वाला अंक कितना है, कहने का मतलब कि x का गुणांक कितना है, तो यहाँ पर 3 है। तो कहेंगे सर जी जब हमारा समीकरण 1 में सबसे पहले x का गुणांक 3 है, तो 2 में यहाँ पर हम लोग गुणा कर देंगे 3 से। अब कहेंगे सर जी हमारा 2 में देखिए यहाँ पर क्या है, 2 दिया है x का गुणांक, तो समीकरण 1 में 2 से गुणा कर देंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे विलोपन विधि से हल, विलोपन विधि से हल, ठीक है ना प्यारे बच्चों। इसी बात को हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 गुणा कितना कर रहे हैं, 2 कर रहे हैं, और तथा समीकरण 2 गुणा कितना कर रहे हैं, 3 कर रहे हैं, ठीक ना, गुणा कर घटाने पर, ठीक है ना प्यारे बच्चों। अब चलिए गुणा करते हैं हम लोग। तो 2 का गुणा करेंगे तो कहेंगे सर जी हमारा 6x हो जाएगा, बीच में प्लस है तो प्लस लिखिए। अब कहेंगे सर जी 2 का गुणा जब 4 में करेंगे तो 8y हो जाएंगे, तो 8y हो जाएंगे। अब 2 का गुणा 10 में भी करना है तो कितना हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे। ये तो हमारा हो गया। अब चलिए यहाँ पर दूसरा में आते हैं। तो दूसरा में 3 का गुणा यहाँ पर जब 2 में x में करेंगे तो कितना हो जाएंगे, 6x हो जाएंगे, प्लस नहीं माइनस है तो माइनस यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ पर 3 का गुणा यहाँ पर देखिए सर जी कितना में करेंगे, तो यहाँ पर 2 में करेंगे तो 6y ही हो जाएंगे। अब यहाँ पर 3 का गुणा जब 2 में करेंगे तो यहाँ पर हमारा 6 हो जाएंगे। कहेंगे सर जी अब यहाँ पर सबसे पहले हम लोग चिन्ह बदलते हैं। तो यहाँ पर प्लस है तो माइनस, यहाँ पर माइनस है तो प्लस, यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं तो प्लस है तो यहाँ पर भी माइनस, ये तो हमारा कट जाएगा ना। अब कहेंगे सर जी कि यहाँ पर देखिए प्लस है, यहाँ पर प्लस है, तो प्लस 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 होता है, जाहिर सी बात है। तो 8 6 कितने होते हैं, 14 होते हैं, तो यहाँ पर हो जाएंगे 14y। अब कहेंगे सर जी कि यहाँ पर तो प्लस माइनस माइनस होगा हमारा। अब 20 में 6 घटेगा तो कितना बचेगा, तो कहेंगे सर जी 14 ही ना बचेगा, तो बिल्कुल 14 बचेंगे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर y बराबर कितना हो जाएंगे प्यारे बच्चों, तो 14 बटा में कितना हो जाएंगे, 14 हो जाएंगे। और जब कटेगा तो y का मान कितना हो जाएंगे प्यारे बच्चों, तो कहेंगे सर जी y का मान तो 1 मिल गया। तो इस y का मान हम लोग कहाँ पर रखेंगे प्यारे बच्चों, तो इस y का मान हम लोग समीकरण 1 में रखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे प्यारे बच्चों y का मान समीकरण 1 में रखने पर, आप चाहे तो प्यारे बच्चों 2 में भी रख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगा, 1 में रखने पर, ठीक है ना प्यारे बच्चों। अब 1 क्या है, तो कहेंगे सर जी इसमें नहीं रखिएगा, तो गलती आप लोग कर देंगे। ये जो हमारा ओरिजिनल समीकरण है इसमें रखना है। तो कहेंगे सर जी 3x + 4 × 1 = 10, ठीक है ना। अब यहाँ पर कहेंगे सर जी 3x जब 1 का गुणा 4 में करेंगे तो 4 ही होगा, अब बराबर 10 है तो 10, यहाँ पर 3x है, इसको उधर भेज दीजिए तो 10 माइनस कितना हो जाएंगे 6, ठीक है ना। और 3x बराबर कितना हो जाएंगे, तो 10 में 4 घटेगा तो 6 बचेगा। 3 और x के बीच में गुणा छिपा उधर जाएगा तो भाग में बदल जाएगा, तो x बराबर हो जाएंगे 6 बटा में 3। तो कटाएंगे तो कितना हो जाएगा सर जी x का मान हमारा, तो कहेंगे सर जी 2 बार में कटेगा तो 2 हो जाएगा। तो लास्ट में आप लोग क्या कीजिएगा कि ऐसे लिख दीजिएगा कि x बराबर 2 और y बराबर 1। यही हमारा क्या हो जाएंगे, विलोपन विधि से जब हल किए हैं तो x और y का मान हमारा आ गया। बिल्कुल आसान है प्यारे बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग जल्दी से लीजिए, और जल्दी से लेने के बाद इसको देखिए एक बार रिवीजन भी किया कीजिए। देखिए प्यारे बच्चों मैथ एक ऐसा चैप्टर है जिसको आप लोग जितना रगड़ेंगे ना उतना ही आगे बढ़ेंगे। अगर मैथ पढ़ते हैं और 2-4 दिन छोड़ देते हैं ना, ऑटोमेटिक आप लोग सवाल भूल जाएंगे। बशर्ते आप लोग से अनुरोध है प्यारे बच्चों कि जिस सवाल को अगर आप लोग देखते हैं उसको आप लोग खुद से प्रैक्टिस भी किया कीजिए, तभी
आप लोग का मस्त जो है ना मजबूत हो पाएगा। तो इसको चलिए प्यारे बच्चों आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो चलिए बच्चों यहाँ पर चलते हैं, इसको हम लोग सबसे पहले यहाँ पर हल करते हैं अब प्रतिस्थापन विधि से। तो मैं इसको पहले आराम से इसको मिटकाता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए इसको मिटका देता हूँ क्योंकि समीकरण 1 और 2 नहीं लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पर हम लोग विलोपन विधि के जगह पर क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों की प्रतिस्थापन लिखेंगे, यही चीज से ना हल करने वाले हैं प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर अब हम लोग लिखेंगे क्या, प्रतिस्थापन विधि से हल। देखिए ठीक है ना, आराम से आप लोग वीडियो को देखिए, नहीं समझ में आता है दोबारा देखिए, आप लोग के पास सुविधा है कि दोबारा भी देख सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर अब हम लोग लिखेंगे विलोपन, सॉरी बच्चों यहाँ पर कौन सी विधि से, प्रतिस्थापन विधि से हल, प्रतिस्थापन विधि से हल, ठीक है ना प्यारे बच्चों। और जब प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं प्यारे बच्चों तो हम लोग क्या करते हैं, तो कहेंगे सर जी समीकरण या तो 1 को ले लीजिए या तो 2 को ले लीजिए। तो चलिए प्यारे बच्चों समीकरण 1 को ही लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से, ठीक है ना प्यारे बच्चों। अब समीकरण 1 हमारा क्या है, तो कहेंगे सर जी 3x + 4y = 10, ठीक है ना। अब यहाँ पर 3x हो जाएंगे और कहेंगे सर जी इसको उधर भगा दीजिए। बिल्कुल भगा दे रहे हैं प्यारे बच्चों, जब उधर भगाएंगे तो कहेगा कि हम माइनस में हो जाएंगे, तो तुम माइनस में हो जाओ। तो यहाँ पर हो जाएगा -4y। अब कहेंगे सर जी कि यहाँ पर 3 और x के बीच में तो गुणा है, तो यो कहेगा कि जब हम उधर जाएंगे ना तो बदल जाएंगे, तो बदल जाओ। तो यहाँ पर बदल जाओ, बदलना है तो यहाँ पर 10 माइनस कितना हो जाएंगे 4y, अब बटा में कितना हो जाएगा यहाँ पर 3, क्योंकि यहाँ पर गुणा में है तो भाग में हो गया। तो इसको प्यारे बच्चों हम लोग समीकरण मान लेंगे क्या, 3। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर समीकरण 1 को लेकर जब 3 बनाए हैं तो जो 3 मिला है हमका x का हो गया, तो इस x का मान हम लोग कहाँ पर पटकेंगे उठा के, तो समीकरण 2 में। तो यहाँ पर लिखेंगे प्यारे बच्चों कि x का मान कहाँ पर रखेंगे, समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, ठीक है ना प्यारे बच्चों। अब 2 हमारा क्या है, तो कहेंगे सर जी जहां पर x है ना इसको पटक दीजिए, ऑटोमेटिक पटक दे रहे हैं यहाँ पर। तो 2 × x के जगह पर हम लोग क्या रखेंगे, तो 10 - 4y और बटा में कितना 3, ब्रैकेट बंद कर दीजिए। माइनस कितना है तो 2y है तो 2y, बराबर कितना है 2 तो 2 रखिए, कोई संदेह नहीं। इसका गुणा कीजिए, कितना हो जाएंगे प्यारे बच्चों 20 हो जाएंगे। इसका गुणा इसमें कीजिए 8y हो जाएंगे, और बटा में कुल के कितना है 3 है, और यहाँ पर हमारा -2y है तो -2 बटा में 1 लिख लीजिए। इसकी बहुत सारे बच्चे यहाँ पर गलती कर देते हैं, क्योंकि ये वाला 3 ना भगा देते हैं उधर, नहीं ऐसा नहीं होगा, गलती कर देंगे आप, ठीक है ना। अभी जो 3 है ना इस सबके नीचे ना है, किसी को 1 के नीचे लिख देंगे तो वहाँ पर भी गलती कर देते हैं। तो 1 3 का एलसीएम निकालिए, कितना होगा, तो कहेंगे सर जी 3 ही होगा। तो यहाँ पर जैसे एकदम सेम टू सेम वैसे उतार दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस लिखिए। इसका जब भाग करेंगे तो 3 बार में कटेगा, तो 3 बार में कटेगा तो इसका गुणा होता है, तो कितना हो जाएंगे 6y हो जाएंगे, बराबर 2 है। इसके नीचे भी 1 छिपा है। अब कहेंगे सर जी इसका गुणा आराम से हम लोग कर देंगे, तिर्यक गुणा। तो इसका जब 1 में गुणा करेंगे कुल में तो कौन फर्क पड़ेगा, तो कहेंगे ना सर जी। तो यहाँ पर इसको जोड़ दीजिए, तो कितना हो जाएंगे 14y हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों इसका गुणा हम डायरेक्ट इसको कर दे रहे हैं, तो कितना हो जाएंगे 6 हो जाएंगे। अब कहेंगे सर जी कि इसको हम उधर भगाएंगे, हमारा मन कर रहा है ना कि इसको उधर भेज दो इसको। तो यहाँ पर हो जाएंगे -14y और बराबर कितना हो जाएगा 6 और माइनस कितना हो जाएंगे 20 हो जाएंगे। तो कहेंगे सर जी कि जब इसको उधर हम भेजे हैं ना तो यहाँ पर गड़बड़ नहीं होगा कुछ। तो यहाँ पर देखिए हमारा कितना हो जाएगा -14y, ये भी जब घटेगा तो -14 बचेगा। तो इसको कटा दीजिए, 14 से 14 कट गया। तो कहेंगे सर जी हमारा y का मान तो आराम से 1 आ गया। तो y का जब मान 1 आया ना प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर देखिए बगल में हल कर दे रहा हूँ, क्योंकि नीचे हल करूंगा ना तो नहीं आप लोग को दिखेगा। तो इस y का मान जो 1 मिला है प्यारे बच्चों, तो इस y के मान को समीकरण यहाँ पर 3 में पटक देते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है ना प्यारे बच्चों, समीकरण 3 में रखने पर। तो कहेंगे सर जी समीकरण हमारा 3 क्या है, तो x बराबर यहाँ पर है 10 - 4y, यहाँ पर y के जगह पर कितना रखेंगे प्यारे बच्चों, तो कहेंगे सर जी 1 रख दीजिए, अब बटा में यहाँ पर 3। कहेंगे 1 कैसे रख दिए, तो यहाँ पर देखिए 14 कटा तो 1 y का मान हमारा 1 ही आया है। अब कहेंगे सर जी यहाँ पर x बराबर
10 माइनस यहाँ पर इसका गुणा करेंगे तो सर जी यहाँ पर हमारा 4 होगा, अब बटा में 3 तो है ये है, तो ये घटाएंगे तो 6 बचेगा ना, यहाँ पर 3 हमारा ऑटोमेटिक नीचे वहाँ ये है, तो यहाँ पर कटा दीजिए इसको 2 बार में, तो कहेंगे सर जी हमारा x का मान तो 2 मिल गया। देखिए उसमें भी जब हम विलोपन विधि से हल किए थे प्यारे बच्चों, तो x का मान हमारा 2 आया था और y का मान 1 आया था, यानी कि दोनों कहने का मतलब कि दोनों जो ना विधि लगाएंगे ना एकदम सेम ही आंसर आएगा, कोनो दिक्कत नहीं है प्यारे बच्चों। आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा, तो जब अच्छे से समझ में आ रहा है ना तो प्यारा सा कमेंट आप लोग जरूर कीजिएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों इसका स्क्रीनशॉट आप लोग लीजिए। अब चलते हैं इसी हमारा क्वेश्चन नंबर 3 के तरफ। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को लिखते हैं, उसके बाद समझाते हैं, क्योंकि प्यारे बच्चों यहाँ पर डिजिटल बोर्ड तो नहीं है कि यहाँ पर फटक से यहाँ पर हटाएंगे और बनाने लगेंगे। इसको आराम से लिखते हैं, उसके बाद आप लोग को समझाते हैं। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं कि हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0, और यहाँ पर दिया है 9x बराबर 2y प्लस यहाँ पर 7 दिया है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ चुका है प्यारे बच्चों, और इस क्वेश्चन को देखकर ना बहुत सारे बच्चे घबरा जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर घबराने वाली कोई बात ही नहीं है, बिल्कुल आसान सवाल है प्यारे बच्चों। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग समीकरण बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमारा 3x हो जाएगा, माइनस 5 आई है तो माइनस 5y लिखेंगे। इस 4 को उधर जब भेजेंगे बराबर के उधर में, तो कहेंगे सर जी प्लस 4 हो जाएगा, समीकरण 1 मान लीजिए। अब यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, ये जो 9x है ना, इसको 9 ही x रहने दीजिए, जैसे वैसे इसको अपने तरफ बोला लीजिए। तो जब ये डाक क्या रहा है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस 2y और बराबर में 7 बचेगा, तो इसको समीकरण 2 बोल दीजिए। अब कहेंगे सर जी इसके बाद तो हम विलोपन विधि से आराम से हल कर देंगे। कहेंगे यहाँ पर देखिए x का गुणांक हमारा 3 है, तो समीकरण 2 में ना 3 से गुणा कर देंगे हम। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर समीकरण 2 में हमारा यहाँ पर x का गुणांक 9 है, तो इसमें हम लोग 9 से गुणा कर देंगे। यही तो हमको सिखाए हैं सर जी, आप बिल्कुल ऐसा ही करना है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे विलोपन विधि से हल प्यारे बच्चों, विलोपन विधि से हल, ठीक है ना। विलोपन विधि से हल जब लिखेंगे तो यहाँ पर देखिए मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि कैसे हल करते हैं, बिल्कुल आसान है यहाँ पर। तो समीकरण 1 में कितना से गुणा किए हैं प्यारे बच्चों, तो कहेंगे समीकरण 1 गुणे हम लोग किए हैं 9। यहाँ पर घटाना ही है, तो यहाँ पर पहले ही घटाव का चिन्ह लिख दे रहे हैं। अब समीकरण 2 में कितना से गुणा किए हैं 3 से। तो यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर समीकरण 1 में 9 से गुणा कर और समीकरण 2 में 3 से गुणा करके घटाने पर। तो चलिए अब गुणा करते हैं, तो इसका गुणा इसमें करेंगे तो कहेंगे सर जी ये तो हमारा हो जाएगा 27x। और जब इसमें गुणा करेंगे तो कहेंगे सर जी 9 5 हो जाएंगे 45y। अब यहाँ पर कितना हो जाएंगे, तो ना चौके 36 हो जाएंगे, तो 36 लिख देंगे। अब यहाँ पर इसका गुणा कीजिए, तो 9 में 3 का गुणा करेंगे तो कहेंगे सर जी तो हमारा 27x हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारा क्या है माइनस, तो माइनस से लिखेंगे। इसका गुणा इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा 6y हो जाएंगे, तो 6y ही लिखेंगे। अब यहाँ पर हो जाएंगे हमारा 17 के 21, तो 21 लिख देंगे। अब कहेंगे सर जी सबसे पहले तो हम लोग चिन्ह बदलेंगे, माइनस हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे, यहाँ पर माइनस हो जाएंगे। सबसे पहले तो ये तो हमारा खत्म हो गया, ऐसे रिश्ते नहीं है कोनो। अब कहेंगे सर जी कि हमारा देखिए 45, यहाँ पर देखिए माइनस यहाँ पर प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस होता है, और दोनों में चिन्ह किसका बड़ा है, तो 45 का, तत्व इसी का चिन्ह लगेगा। अब कहेंगे सर जी 45 में 6 घटेगा तो कितना बचेगा, तो प्यारे बच्चों 39 बचेगा। और यहाँ पर देखिए दोनों में से चिन्ह किसका बड़ा है 45 का, तो माइनस लगा दीजिए। यहाँ पर y है तो y लिखिए। अब कहेंगे सर जी यहाँ पर देखिए प्लस माइनस माइनस, 36 में ले हमको घटाना है कितना, तो 21। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर 5, यानी कि 6 में ले घटेगा तो 5, यहाँ पर 3 में ले 2 घटेगा तो कितना बचेगा प्यारे बच्चों, तो 1 बचेगा, बिल्कुल 1 बचेगा प्यारे बच्चों। अब यहाँ पर देखिए कहेंगे कि सर जी यहाँ पर तक तो ठीक है, लेकिन दोनों में तो गुणा का रिश्ता है ना, बिल्कुल गुणा का रिश्ता है, इसको उधर भेजेंगे तो भाग में हो जाएगा। तब 15 बटा में कितना हो जाएंगे माइनस में 39। कहेंगे सर जी इसको आराम से हम कटा सकते हैं 3 से, बिल्कुल कटाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर कहेंगे सर जी कि इसको हम 5 बार में कटा ले रहे हैं और इसको हम 13 बार में कटा रहे हैं, ठीक ना, क्योंकि 3 एकम 3, 3 तिली के 9। तो कहेंगे सर जी y का मान तो हमको मिल गया -5 बटा में कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। तो y को तो मान मिल गया, लेकिन x का भी तो मान चाहिए हमको। तो इस y का मान उठा के ना पटक दीजिए यहाँ पर 2 में, चाहे 1 में रख दीजिए, चलिए इस बार 2 ही में रखते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे
y का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, ठीक है ना प्यारे बच्चों। अब देखिए कहेंगे कि सर जी जहां पर y है ना वहां पर आप रखिए यहाँ पर 5/3, लेकिन माइनस में रखना है। तो यहाँ पर देखिए हमारा 9 तो जैसे है वैसे ही रखेंगे, लेकिन यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पर बराबर दिया गया, माफ कीजिएगा यहाँ पर माइनस है तो माइनस यहाँ पर 2 गुणे कितना लिखेंगे तो -5/13 और बराबर में कितना है 7 है तो 7 लिखेंगे। अब कहेंगे सर जी एक इंटरेस्टिंग बात हमारा क्या है कि ये भी माइनस तो दोनों क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे, 10/13 और यहाँ पर हो जाएगा 7 हमारा सिर्फ। अब कहेंगे सर जी इसको उधर हम भेजना चाहते हैं, भेजिए इसको। तो यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा 7 - 10/13, ठीक है ना। अब इसके नीचे तो 1 छिपा है। अब कहेंगे सर जी ये तो हमारा 9x है, लेकिन यहाँ पर तो हम एलसीएम निकालेंगे ना तो यहाँ पर 13 हो जाएंगे। अब कहेंगे सर जी ये तो हमारा 1 से 13 13 बार में कटेगा और 13 साथे कितना होता है तो कहेंगे सर जी 13 × 5 = 65, 13 × 6 = 78, 13 साथे 91। तो यहाँ पर हमारा हो जाएंगे 91 और -10 हो जाएंगे। अब कहेंगे सर जी कि हमको तो घटाना है, यहाँ पर बिल्कुल घटाइए, यहाँ पर कितना हो जाएंगे 9x हो जाएंगे और जब इसको घटाएंगे सर जी तो यहाँ पर हो जाएगा 81/13, ठीक है ना, 81/13। चलिए यहाँ पर हल करते हैं प्यारे बच्चों। अब यहाँ पर कहेंगे सर जी जब 81/13 हो गया तो यहाँ पर तो हमारा गुणा का रिश्ता उधर भेजेंगे तो भाग में हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा 81/13 अब बटा में कितना चल जाएगा 9 और इसके नीचे छिपा है 1, ठीक है ना। तो यहाँ पर कहेंगे सर जी कि हमारा x बराबर कितना हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे बच्चों को गुणा नहीं करने आता है, तो ऊपर वाला का गुणा नीचे में कीजिए और इसका गुणा इसमें कीजिए। तो 81 में क्या करेंगे तो 81 होगा। और देखिए 13 नमा कितना होता है तो कहेंगे सर जी 13 नमा जो हमारा होता है ना 117 होता है। कितना होता है 117। तो यह क्या कटेगा प्यारे बच्चों तो कटा दीजिए, अगर कट रहा है तो कितना से कटेगा तो कहेंगे सर जी हमारा कटेगा 3 से। तो 3 दूना के 6, 3 दूना के 6 और 3 साते 21। अभी कितना से कटेगा तो 3 तिली के 9 और 3 नवा 27। तो कहेंगे सर जी जो हमारा x का मान आ गया ना 27 बटा में कितना आ गया 39 आ गया। तो अभी भी कटेगा, कटाइए प्यारे बच्चों। तो ये 9 बार में कटेगा, 13 बार में कटेगा। अब हमारा रियल आ गया तो यहाँ पर x बराबर कितना हो जाएंगे 9/13। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर जो हमारा x का मान आ गया 9/13 और y का मान जो हमारा आ गया यहाँ पर -5/13। तो आप लोग एनसीईआरटी से आंसर मिला सकते हैं प्यारे बच्चों। तो चलिए बच्चों इसको इसी सवाल को हम लोग हल करेंगे यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि से भी। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको मैं मिटाता हूँ और इसी सवाल को क्या करता हूँ कि हल करता हूँ प्रतिस्थापन विधि से, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप। तो देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पर समीकरण हमारा सेम ही है, लेकिन विधि हमारा कौन सा होगा तो यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या प्रतिस्थापन विधि से हल, ठीक है ना प्यारे बच्चों। और कौन सा समीकरण लेंगे तो कोई भी ले लीजिए। यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से। अब एक क्या है प्यारे बच्चों तो 3x - 5y और बराबर 4 है। तो इसको हल कीजिए। तो कहेंगे सर जी 3x है इसको उधर भेजिए तो 4 और प्लस कितना हो जाएंगे 5y। अब कहेंगे सर जी 3 और x के बीच में गुणा है उधर भेजेंगे तो भाग में हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा 4 और प्लस यहाँ पर 5y और बटा में कितना 3। इसको समीकरण हम बोलेंगे सर जी यहाँ पर समीकरण 3 बोलेंगे। अब यहाँ पर देखिए समीकरण 3 जो हमको मिला है ना इसको कहाँ रख देंगे 2 में रख देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे x का मान समीकरण कितने रखने पर 2 में रखने पर, 2 में रखने पर। अब कहेंगे सर जी जहां पर x है ना वहां पर रखेंगे 4 + 5y और बटा में यहाँ पर 3, ठीक है ना। तो यहाँ पर तो 9 है और यहाँ पर कितना है 4 + 5y और बटा में यहाँ पर 3 और यहाँ पर सर जी कितना है तो -2y है तो -2y लिखेंगे और बराबर में 7 है तो 7। इसको आराम से कटा दीजिए 3 बार में, इसका गुणा कर दीजिए तो 12 हो जाएंगे
4 3 12 और यहाँ पर प्लस है तो प्लस, और कितना हो जाएंगे 3 5 15 और माइनस 2y और बराबर कितना है 7। अब कहेंगे सर जी इसको उधर भेज देंगे हम, लेकिन इसको घटा लेते हैं तो कितना बचेगा यहाँ पर 13y, क्योंकि 15 में 2 घटेंगे तो 13 बचेगा, और 7 माइनस कितना हो जाएंगे 12। तो कहेंगे सर जी कि हमारा 13y बराबर 7 में 12 घटेगा तो -5 घटेगा और बचेगा यहाँ पर, और y बराबर कितना हो जाएंगे प्यारे बच्चों, तो इधर गुणा में उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो -5 बटा में कितना हो जाएंगे 13 हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों जो हमारा y का मान निकल के आया है -5 बटा में 13 आया है। तो इस y के मान को हम लोग कहाँ रख देंगे समीकरण 3 में, तो यहाँ पर लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो y का मान जब समीकरण 3 में रखेंगे तो जहां पर y हो वहां पर रख देंगे माइनस यहाँ पर 5 बटा में 13, तो यहाँ पर लिखेंगे x बराबर 4 + 5 गुणे -5 बटा में 13। आज सभी के बटा में यहाँ पर कितना है प्यारे बच्चों, तो 3 है, तो यहाँ पर 3 लिखेंगे। अब इसको थोड़ा आराम से हल करना पड़ेगा हमको, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। अब माइनस प्लस का गुणा करेंगे तो -5 बटा 25 बटा में 13, क्योंकि 5 में 5 का करेंगे तो 25 बटा में 13, इसके नीचे 1 छिपा है, लेकिन कुलहुन के बटा में हमारा 3 है। अब इसको थोड़ा आराम से हल करते हैं प्यारे बच्चों। सबसे पहले 1 3 का यहाँ पर 1 और 13 का एलसीएम निकालिए, 13 होगा। अब यहाँ पर देखिए 13, यहाँ पर देखिए 13 में जब 1 को कटाएंगे तो 13 बार में कटेगा, और 13 चौकी कितना हो जाएंगे 52 और माइनस कितना 25, और सभी के बटा में यहाँ पर 3। तो थोड़ा सा यहाँ पर मैनेज करते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए 52 में जब 25 घटेगा तो कितना बचेगा, तो कहेंगे सर जी ये हासिल दिया तो 12 हो गया, 12 में जब यहाँ पर हमारा घटेगा 5 तो 7 बचेगा। अब हासिल दिया तो 4 हो गया, 4 में 2 तो यहाँ पर 2 बचेगा, और यहाँ पर हो गया 13, और 13 बटा में 3 एक नीचे तो 1 छिपा है। तो कहेंगे सर जी ऐसा तो मैं अब बता चुके हैं, एक गुणा हम ऊपर कर देंगे, यानी कि नीचे वाला का लास्ट में, एक गुणा यही में, तो करिए गुणा यहाँ पर 13, यहाँ पर देखिए 27 में 1 का करेंगे तो 27 होगा, और 13 यहाँ कितना हो जाएगा 39, तो कटा दीजिए 9 बार में या 13 बार में, तो हमारा x का मान कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो 9 बटा में 13। देखिए सेम आ गया ना, उसमें भी हमारा यही आया था। तो x का मान कितना आ गया प्यारे बच्चों यहाँ पर 9 बटा में 13, और y का मान कितना आ गया प्यारे बच्चों, तो -5 बटा में 13। तो इस यानी कि जो हमारा तीसरा सवाल था इसको भी दोनों विधि से यहाँ पर हल कर दिए हम लोग। तो चलिए बच्चों यहाँ पर चलते हैं हम लोग, यानी कि पहले क्वेश्चन का जो आखिरी सवाल है, चौथा सवाल है, उसको भी हम लोग हल करते हैं। तो वो भी बिल्कुल आसान सवाल है, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है, तो उसको भी बिल्कुल यहाँ पर ध्यान से देखना है। तो चलिए उसको भी हल करते हैं हम लोग। तो देखिए प्यारे बच्चों हमारा चौथा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है कि x बटा में 2 + 2y बटा में यहाँ पर 3 और बराबर -1, और बराबर यानी कि और क्या कह रहा है कि x - y बटा में 3 और बराबर 3 दिया है। तो क्या प्यारे बच्चों इसको हम लोग समीकरण 1 मान सकते हैं, तो कहेंगे नहीं सर जी ऐसा तो हम लोग सवाल हल कर चुके हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले इसको हल करेंगे, तो देखिए 2 और 3 का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर हमारा 6 हो जाएगा, और जब 6 होगा तो हम लोग इसमें भाग करते हैं तो कितना हो जाएगा 3, और x में गुणा कर देंगे तो 3x हो जाएगा, और प्लस है तो प्लस लिखेंगे, इसका गुणा इसमें यानी कि इसका भागा इसमें करेंगे तो 2 बार कटेगा, और 2 में 2 का गुणा करेंगे तो 4y हो जाएंगे, और बराबर में -1 दिया है तो 1 लिख देंगे, इसके नीचे 1 छिपा है तो 1 हम लिख देंगे। अब इसका गुणा इसमें कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 3x और प्लस 4y, और बराबर इसका गुणा कर दीजिए तो -6 हो जाएंगे। अब इसको आराम से समीकरण 1 मान सकते हैं। अब यहाँ पर वैसे ही देखिए इसके नीचे 1 छिपा है ना, तो यहाँ पर देखिए इसका एलसीएम ले लेते हैं डायरेक्ट। यहाँ पर चलिए एलसीएम सबसे पहले लिख लेते हैं, तो कहेंगे सर जी डायरेक्ट हल कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए लिख ले रहे हैं बच्चों, यहाँ पर प्यारे बच्चों आप लोगों के लिए कुछ भी हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 1 और 3 का एलसीएम निकालेंगे तो 3 ही होगा, और इसमें भाग करते हैं तो 3 बार में कटेगा, x का गुणा कर दीजिए 3x हो जाएंगे। अब कहेंगे सर जी तो 1 बार में कटेगा तो यहाँ पर y हो जाएंगे, और बराबर में 3, इसके नीचे 1 छिपा, इसका गुणा कीजिए तो 3x - y, और जब इसका गुणा कर देंगे तो कर देगा 9। तो कहेंगे सर जी इसको मानिए समीकरण 2। अब कहेंगे सर जी कि यहाँ पर देखिए ये तो कहेंगे सर जी कि दोनों तो सेम है, तो क्या गुणा करेंगे, तो यहाँ पर देखिए x का गुणांक 3 है, यहाँ पर भी x का गुणांक 3 है, तो इसको कहेंगे सर जी आराम से इसको डायरेक्ट मारिए स्वाहा हो जाए। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 तथा
2 को घटाने पर, ठीक है ना प्यारे बच्चों। अब समीकरण 1 क्या है तो कहेंगे सर जी 3x + 4y अब बराबर में -6। समीकरण 2 क्या है तो कहेंगे सर जी 3x - y और बराबर में 9। अब कहेंगे सर जी यहाँ पर हो जाएगा प्लस है माइनस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस है प्लस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ये तो स्वाहा हो गया, खत्म हो गया। तो यहाँ पर देखिए कोई भी चर संख्या 1 छिपा रहता है। कहेंगे सर जी यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 1, इससे मतलब तो कौन होना इस चिन्ह से। अब ये प्लस ये भी प्लस, तो कितना हो जाएंगे 4 1 5 y हो जाएंगे, 5 y लिख देंगे। अब कहेंगे सर जी रुकिए थोड़ा सा, यहाँ पर माइनस यहाँ पर माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्यारे बच्चों प्लस हो जाएंगे। कहेंगे सर जी 9 6 तो 15 -15 हो जाएंगे। अब कहेंगे यहाँ पर y बराबर यहाँ पर -15 और बटा में 5 कटा दीजिए आराम से। y का मान कितना आ गया प्यारे बच्चों तो कहेंगे सर जी -3। अब जब -3 आ गया प्यारे बच्चों तो इस y के मान को समीकरण कहाँ पर पटक देंगे। चलिए 1 में 2 में कोनों में पटकिए, तो इस y का मान लिखेंगे, y का मान समीकरण 1 में रखने पर कहेंगे सर जी जहां पर y हो वहां पर -3 हम रखेंगे। बिल्कुल रखिए, यहाँ पर कोई दबाव वाली बात नहीं है। यहाँ पर देखिए 3x + 4 गुणे -3, क्योंकि y की जगह पर क्या रखना है -3। अब बराबर में कहेंगे सर जी -6 है तो -6 रखो। अब यहाँ पर देखिए 3x प्लस माइनस को गुणा करेंगे तो 12 हो जाएगा, -12 अब -6 तो है ये बराबर में, तो 3x है इसको उधर भेजिए। तो कहेंगे सर जी -6 है, आई उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा यहाँ पर 12। अब कहेंगे सर जी माइनस प्लस माइनस होता है, जो का चिन्ह बड़ा रहता है वो कर चिन्ह लगा देते हैं। तो x बराबर कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा, देखिए इसको जब घटाएंगे तो हमारा 6 हो जाएगा, ये चला जाएगा नीचे, तो यहाँ पर 3, यहाँ पर कटा दो तो 2 हो गया। तो x का मान कहेंगे सर जी हमारा तो 2 आ गया। तो उसमें देखिए प्यारे बच्चों हम लोग क्या किए हैं कि जो चौथा सवाल है ना बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, ठीक है ना। तो यहाँ पर कहेंगे देखिए सर जी कि हमारा जो x का मान 2 आ गया और y का मान यहाँ पर -3 आ गया। हाँ बिल्कुल यहाँ पर सही है प्यारे बच्चों, आप लोग देखिए एनसीईआरटी से मिला सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए प्यारे बच्चों आप लोगों को, ठीक है ना। तो यहाँ पर अब देखिए हम लोग क्या किए हैं प्यारे बच्चों कि इसको सबसे पहले यहाँ पर हम हल किए हैं, यहाँ पर कौन सी विधि से, तो विलोपन विधि से। अब हम हल करेंगे कौन विधि से, तो यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि से। तो चलिए आराम से इसको मिटकाते हैं, यहाँ तक नहीं मिटकाएंगे, कोई डिस्टरबेंस नहीं, क्योंकि इसको हम लोग फिर से समीकरण काहे लिए बनाएंगे। यहाँ पर देखिए इसको बना है तो बनने रहने देते हैं, और यहाँ पर बस हम नियम चेंज करेंगे। कौन से विधि से बनाएंगे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर देखिए स्क्रीनशॉट आप लोग ले चुके होंगे, नहीं लिए होंगे तो वीडियो को पीछे जाके अब लीजिए, ठीक है ना। तो आप लोग ले लीजिए आराम से, आप लोग के पास सुविधा है, आराम से अपना काम करते रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। चलिए अब यहाँ पर कौन सा विधि से, प्रतिस्थापन, कहेंगे सर जी प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से हल, ठीक है ना, प्रतिस्थापन विधि से हल। बिल्कुल आसान चैप्टर है प्यारे बच्चों। यहाँ पर देखिए तो प्रतिस्थापन विधि से हल, तो कहेंगे सर जी समीकरण 1 को ले लीजिए। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से, 1 क्या है प्यारे बच्चों, तो कहेंगे सर जी समीकरण 1 नहीं हमारा आसान था, समीकरण 2 था। तो चलिए समीकरण 2 ही ले लेते हैं, क्योंकि हमारा फंडा है कि जो दोनों में से आसान समीकरण रहेगा उसी को हम लेंगे। तो समीकरण 2 को लेंगे तो 3x माइनस यहाँ पर y बराबर यहाँ पर 9 है, इसको उधर भेजिए। तो कहेंगे सर जी जब उधर भेजेंगे तो 9 और प्लस y हो जाएंगे, इन दोनों के बीच में कौची का रिश्ता है, यहाँ पर 3 छूट गया है। तो कहेंगे सर जी गुणा है, उधर जाएगा तो भाग में, तो यहाँ पर हो जाएंगे 9 + y और बटा में 3, कहेंगे इसको आराम से 3 मानेंगे हम, 3 मान लिए। तो जब 2 का देखिए ध्यान होना चाहिए कि समीकरण 2 को लेकर हल किए हैं, तो जब समीकरण 2 को लेकर हल कर रहे हैं तो इसको कहाँ पर रखेंगे, समीकरण 1 में। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, ठीक है ना प्यारे बच्चों। अब एक हमारा क्या है, तो एक कहेंगे सर जी एक जो हमारा है ना बिल्कुल आसान है। तो यहाँ पर एक जो हमारा है
तो चलिए थोड़ा सा दूसरा कलर यूज करते हैं। तो यहाँ पर हमारा 3 और x के जगह पर कहेंगे सर जी यहाँ पर 9 प्लस y और बटा में यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर 3 रख दिए। और यहाँ पर प्लस में 4y है तो 4 बराबर 6, माइनस में 6 है तो -6 लिखिए। 3 से 3 तक खत्म हो गया तो खत्म हो गया। यहाँ पर 9 प्लस y और प्लस 4y बराबर -6। कहेंगे सर जी इसको आराम से हम जोड़ेंगे, जोड़िए कितना हो जाएगा 5y हो जाएगा। अभी हमारा -6 है, उधर जाएगा तभी हमारा माइनस यहाँ पर 9। तो कहेंगे सर जी 5y बराबर 9 6 15, -15 हो जाएंगे। अब इसको आराम से हम कटा सकते हैं -3 बार में, क्योंकि जब उधर जाएगा तो भाग में बदलेगा तो y का मान कितना हो गया यहाँ पर -3। तो y का मान तो हमको -3 मिल गया। तो इस y के मान को कहाँ पर रखेंगे प्यारे बच्चों, समीकरण 3 में। तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो जहाँ पर y है वहाँ पर -3 रखिए। तो x बराबर कितना हो जाएगा 9 माइनस यहाँ पर 3, क्योंकि देखिए प्लस और माइनस माइनस यहाँ पर हो जाएंगे हमारा 3। तो देखिए इसको जब घटाएंगे तो कहेंगे सर जी हमारा 6 बचेगा बटा में 3, घटा दीजिए 2 बार में, तो हमारा x का मान कितना आ गया प्यारे बच्चों 2 आ गया। तो देखिए जब हम प्रतिस्थापन विधि से भी हल किए हैं तो y का मान 3 और x का मान 2 आया है। जब हम विलोपन विधि से हल किए थे तो x का मान यहाँ पर कितना आया था 2 आया था, y का मान हम भी हमारा -3 आया था। कहने का मतलब कि प्यारे बच्चों हमारा आंसर दोनों कंडीशन में क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए प्रश्नावली 3.4 पार्ट नंबर 1 वीडियो था। इसके बाद जो आएगी, इसके बाद जितने भी क्वेश्चन बचे हुए हैं प्यारे बच्चों उसको भी हम लोग यहाँ पर समाप्त करने वाले हैं। तो बच्चों अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।